समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे, पूरा सा मारो अब को जन्म सुधारो। ये सुन रहे थे ना? देखो, सत्य बात बता देते हैं, जो संसार है कभी अपना हुआ ही नहीं और कभी अपना हो सकता ही नहीं। ऐसे संसार को महत्व दे करके, ऐसे संसार के पीछे पागल हो करके, ऐसे संसार को बनाए रख करके हम अनादिकाल से सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं और इसका फल यही निकला कि अभी तक हम दुखी के दुखी ही हैं। हाँ, विचार करके देख लेना, अनादिकाल से ऐसा कोई उपाय नहीं है जो अपनी बुद्धि में न आया हो और उसको हमने न किया हो, परंतु अभी तक अपने को सचमुच में सच्ची शांति का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि जिनको सचमुच में सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है, जैसे हमें कहीं पहुंचना हो, यहाँ से निकल गए, मंजिल आ जाती है, तो बताओ हमारा चलना शांत हो जाता है या नहीं होता है? हाँ, चलने का यदि त्याग हो गया तो समझो हमने मंजिल को प्राप्त कर ली, और अभी तक चल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम रास्ते में ही। तो यहाँ पर जागृत अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जीव की क्रिया चेष्टा को देख करके, इनकी तड़पन को देख करके, इनके पागलपने को देख करके ऐसा लगता है कि अभी तक ये कृतार्थ तो ये ही नहीं, कुछ न कुछ करते रहते ना। तो कुछ न कुछ करना यही संकेत करता है कि अभी तक ये कृतार्थ हुए ही नहीं। तो देखो क्या होता है, अनादिकाल से ये जीव भटकता हुआ अनेक प्रकार के दुखों से, त्रिवित्राप आदि जो है, इनसे दुखी होता हुआ जब सचमुच में इन दुखों को दुख समझ लेता है, जब दुखों को सुख समझता है, तब तो भले ही जूते लगते रहे फिर भी समझता है कि ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। परंतु जब ये दुख को दुख समझने लगता है, तब सचमुच में इस दुख से छूटने की छटपटाहट इस जीव के हृदय में जागृत होती है, और उस छटपटाहट के फलस्वरूप ये अनेक प्रकार के उपाय करने लगता है। जब समस्त उपाय कर लेता है, ध्यान रख लेना, समस्त उपाय जो कर लेता ना, वो अंत में फिर गुरुदेव की शरण में जाता है और कहता है, गुरुजी मारो अब को जन्म सुधारो। क्योंकि ये बात मत समझ लेना कि ये बात इसने केवल गुरुदेव को ही कही। जो गुरुदेव को अंतिम रूप से कहेगा, समझो उन्हीं का जन्म सफल हो जाएगा, और अंतिम बार न कह करके पहली बार कहेगा तो सचमुच में वह भटकेगा ही भटकेगा। क्योंकि अभी तक उसको बहुतों का आश्रय है। क्या है? हाँ, बहुतों का आश्रय। इसीलिए तो हमारे सजानंद जी महाराज ने जो पहले भजन सुनाया था ना, गुरु जी सिर इष्ट हमारा हो। हाँ, जिसके हृदय में ये रहस्य प्रकट हो जाता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अर्थात केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही हमारे इष्ट है, गुरुदेव के सिवाय हमारे कोई इष्ट है ही नहीं। समझ लेना, ऐसा साधक जब गुरुदेव के शरणागत होकर इन दुखों से छूटने के लिए जिज्ञासा प्रकट करता है, तो गुरुदेव एक चुटकी बजाय इतनी देर में बता देते हैं, परमानंद मिलाप तू जो सुजान, जन्मादिक दुख नाशक भ्रांति जनेति मान। अरे सारा का सारा भ्रांति मात्र है, अरे तुम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म, हाँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हर अवस्था में ही हो। आराम समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो संत महापुरुषों की जो लेखनी चलती है ना, हाँ, उनके हृदय के भाव जिस जगह पर होते हैं, अथवा समझो श्रुति के अनुकूल जब कोई कथन करने लगते हैं, और उस स्थिति में कोई पहुंच करके ऐसी भावनाओं से भावित हो करके इस प्रकार की समझ को धारण करके जब ये कह देता है कि सचमुच में हमारे जो इष्ट है गुरुदेव ही है, सचमुच में उनका ही कार्य सरता है,
वरना कहने से भी काम चलता नहीं, सचमुच में कार्य करता नहीं। तो ये कौन कह सकते हैं? देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, क्योंकि अनादिकाल से हमने अनेकों को इष्ट बनाया, शायद किसी को छोड़ा ही नहीं होगा, परंतु उनसे हम कृतार्थ क्यों नहीं हुए? अरे भाई बात ये होती है जैसे कोई किसी को मारने के लिए दौड़ रहा हो, तलवार लेकर के, डंडा लेकर के, कुछ भी लेकर के, अब वह भगने वाला वो मारने वाले से भी कोई बड़ा पहलवान है, उनकी शरण होकर के वो मृत्यु की भिक्षा मांगने लगता कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तो बताओ वह रक्षा करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि वो तो उसे भी बड़ा पहलवान है, उसको देख करके तो उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है, उधर देखने की उसकी ताकत भी नहीं होती है, तो उनकी रक्षा हुई या नहीं हुई? परंतु कब तक होगी? अरे जब तक वह उनकी शरण में होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस सृष्टि में जिसका भी अवतरण होता है, जिसका भी जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है या नहीं होती है? थोड़ा गुरुदेव हमारे इष्ट क्यों है, कैसे हैं, थोड़ा इसका रहस्य समझाना चाहते हैं। जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे, क्योंकि इस रहस्य को समझे बिना वो कच्चा इष्ट ही होता है, कहेंगे तो सही परंतु पक्का इष्ट हो सकेगा नहीं। तो यहाँ पर जिनका शरणा लिया गया वह रक्षा जरूर करेगा, परंतु जब तक वह रहेगा तब तक ही तो कर सकेगा, बाकी तो रक्षा नहीं होगी ना। बिल्ली के वैसे चूहा बिल में जाकर के छिप जाता है, जब तक बिल में रहता है तब तक सुरक्षित रहता है, और बिल से बाहर निकलते ही क्या होता है? यहाँ पर रहस्य यह है कि जो देश काल वस्तु की सीमा में बंधे हुए होते हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बता दिया ना, जाते से ही ध्रुव संकेत किया ना। तो अब विचार करके देखो, यहाँ पर केवल और केवल मात्र सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित तो अद्वितीय ब्रह्म है, उसको छोड़ करके कोई स्थायी है क्या? क्या ईश्वर स्थायी है क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर स्थायी है क्या? रामकृष्ण स्थायी है क्या? बाकी के देवी देवता स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि स्थायी है क्या? अरे जब यही स्थायी नहीं है तो संसार की कौन सी वस्तु स्थायी हो सकती है? समझना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे को इष्ट बनाते हैं जो जन्म भी जाता है और मर भी जाता है। तो बताओ सदा सदा के रक्षा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। इसलिए संकेत किया गया, ईश्वर भी माया से प्रतीत होते हैं। जब तक माया रहती है तब तक ही ईश्वर होता है, और जब माया का बाध हो जाता है तब ईश्वर की संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। तब अद्वितीय आत्म तत्व के सिवाय, ब्रह्म तत्व के सिवाय कुछ शेष रहता ही नहीं। तो श्रुति माता क्या कहती हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इसमें बताया ना। गुरुदेव को क्या बताया? साक्षात ब्रह्म बताया या नहीं बताया? अब विचार करके देखो, जो ब्रह्म को अपना इष्ट बना लेता है, ब्रह्म की मृत्यु होगी या परिवर्तन होगा या और दूसरा तीसरा कुछ होगा, ये संभव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भाई बात यह है, जिन महापुरुषों की ये लेखनी चली, उन महापुरुषों ने इस प्रकार का निश्चय करके, अर्थात गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, गुरुदेव के सिवाय जो कुछ भी देखने, सुनने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने में आता है, सारा का सारा माया मात्र है, कल्पना मात्र है, कि सारा का सारा वंद्या पुत्र के समान है, इनकी सत्ता ही नहीं है। ऐसी समझ जो धारण करके, निश्चय करके, हृदयंगम करके, फिर गुरुदेव को जो इष्ट निर्णय कर लेता है कि मेरे इष्ट केवल मात्र गुरुदेव ही हैं। अब यदि वह इधर उधर भटकता है तो इसका मतलब अभी तक उसने इष्ट का निश्चय किया ही नहीं। अन्यत्र सर्वम परित्यज्य, क्या बताया? ब्रह्म के सिवाय किसी में आस्था रहे ही नहीं। इसीलिए पहले बहुत बताया करते थे, जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, जिसको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है, जिसको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो जाता है वह भक्ति का अधिकारी होता है।
जिनको 3 गुणों के कार्य से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है। परंतु आत्म तत्व के सिवाय, ब्रह्म तत्व के सिवाय, गुरुदेव के सिवाय जिनको सबसे वैराग्य हो जाए वह शंकर अद्वैत वेदांत का अधिकारी होता है। ये टेटे में करने वालों के वश की बात तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब इस रहस्य को जो जितना गंभीरता से समझेगा उसका उतना ही जीवन सार्थक होगा, उतना ही जीवन धन्य होगा। वरना अच्छी तरह से निश्चय करके देख लेना, इस संसार में कोई किसी का होता ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, हम तो कल्पना करके किसी को अपना किसी को पराया समझ लेते हैं। इसलिए भाई वास्तविक बातें ये होती हैं, जैसे माइक जो होता ना, हमें तो कहते हैं माइक मेरा है, माइक ने कभी कहा क्या? धन को हमें तो पागल होकर के ये मेरा है, उस नोट ने कभी कहा क्या? अरे वो तो एक तरह से वेश्या के समान होता। अभी हमारी जेब में थोड़ी देर में किसी की जेब में होगा, थोड़ी देर पहले किसी की जेब में था, वो तो इधर उधर भटकता है ना। इसलिए इस प्रकार से जो इष्ट के बारे में संकल्प विकल्प करते रहते हैं, समझो सचमुच में अभी तक उनका दृढ़ निश्चय है ही नहीं। अविद्या के बंधन से छूटने के मामले में अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। सचमुच में वह जिज्ञासु ही जिज्ञासु है, वह साधक ही साधक है जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता है। और जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता है, जिस प्रकार से अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है और कोई साधन होता ही नहीं, ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाने वाले, समझ मत लेना कोई भगवान आकर के मुक्त कर देंगे। उनके लिए तो रामचरितमानस में संकेत किया गया है, हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन मिटाई। भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला में डाल सकते हैं, परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त करने वाले तो कोई महापुरुष ही होते हैं। तो जो सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटना चाहता है उसी का इष्ट गुरुदेव हो सकता है। और जो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है, अरे उनके इष्ट तो खुद भी हो सकते हैं, उनके घरवाले भी हो सकते हैं, धन दौलत भी हो सकता, कोई पद प्रतिष्ठा भी हो सकती है। संसार के अंतर्गत पता नहीं क्या होता रहता है, कोई ना कोई इष्ट हो सकता है। तो सारे के सारे इष्ट मिल करके भी अनिष्ट को निवृत्त नहीं कर सकते हैं। और जिनका इष्ट गुरुदेव होता है, समझो स्वप्न के अंतर्गत भी उनको अनिष्ट भयभीत करना तो बहुत दूर, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो साधक यहाँ प्रार्थना कर रहा है, पूरा सा मारो अब को जन्म सुधारो, मैं अनादिकाल से भटकता हुआ आपकी शरणागत हुआ हूँ। मैंने सर्वत्र अच्छी तरह से परख करके निर्णय करके ठोक बजा करके देख लिया, कहीं पर मुझे सच्ची शांति नहीं मिली है। सब जगह पर आश्वासन मिला है, कुछ जगह पर क्या कुछ जगह पर क्या, परंतु थोड़ी देर के सुख से सच्चा साधक होता है ना, वो थोड़ी देर के सुख से संतुष्ट नहीं होता है, वो तो नित्य सुख चाहता है, वो नित्य सुख का साधक होता ही। तो बस सत्संग के माध्यम से साधकों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये मानव जीवन जो है सफल होता तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही होता है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं वही जिज्ञासुओं को सचमुच में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में जन्म मृत्यु किसी की होती ही नहीं, और जब किसी की नहीं होती तो आपकी कैसे हो सकती है। और गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को जान करके ही तमेव विदित्वात्मृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।